सबसे बड़ा पावर जो हमारे हाथ में रहता है वो रहता है हमारी सोच, हमारा इमेजिनेशन, हमारी स्पीच। और इनके थ्रू आप अपना जीवन तैयार करते हो, अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप जो इमेजिन कर सकते हो वो आप पा सकते हो। अगर आप अपने दिमाग के अंदर किसी चीज़ को देख पा रहे हो तो उसको आप अपने हाथ में ला पाओगे, छू पाओगे। यही सच है, ये रियलिटी है। और इमेजिनेशन इज द रियल वर्ल्ड। अगर हम, ये तो हमारे 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस के अलावा अगर ये 5 सेंसेस नहीं होते तो क्या हम दुनिया को देख नहीं पाते, या दुनिया क्या एग्जिस्ट नहीं करती? बहुत सारी इंफ्रारेड रेज है, वेव्स है, उनको हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, पर वो है ना, एग्जिस्ट करती हैं। अब सिंपल सा उदाहरण देखो, हवा। हवा हमें दिख नहीं रही है पर है ना, एग्जिस्टेंस है उसका। तो वैसे ही अगर हम आँख से, खुली आँख से कुछ चीज़ बाहर नहीं देख पा रहे हैं पर अंदर देख पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो इस दुनिया में है नहीं, वो है। और ये लॉ के अकॉर्डिंगली आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो थिंकिंग एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी में आती है यूनिवर्सल लॉ के थ्रू। हर चीज़ यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंगली होता है। तो वो कौन सा लॉ है? वो लॉ है आपके बिलीव्स का लॉ। जब आप उस पर इतना भरोसा करने लगते हो, उसको रियल मानने लगते हो, तो धीरे धीरे वो फिजिकल फॉर्म लेके आपके जीवन में सच्चाई बन के आता है। ये सारी चीज़ें सच है। कैसे सच है? अभी देखो, आप बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन या इससे कुछ नहीं होता। आप देखो, आपको अवेयरनेस आती है उससे। अभी मान लो, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ओयो रूम का देखो आप। वो उस व्यक्ति ने एक इमेजिनेशन ही तो किया कि ये होटल्स जा नहीं रहे हैं, यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो कैसा हो कि अगर ये चीज़ें मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ और उनको ये सुविधा मिलने लगे, और उसका जो भी कमीशन होगा या जो प्लेटफॉर्म का चार्ज होगा वो मेरा होगा। तो कितने बड़े लेवल पे उसने ये सोचा और चेंज हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उसने सोचा, इमेजिनेशन किया। क्योंकि अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आप कौन सी कार चलाते हो, एक बार इमेजिन करो। अच्छा चलो, आप बाइक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आप कौन से हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हो? आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो? जब आप घर लौट के आते हो तो आप पार्किंग में किस तरफ अपनी गाड़ी को लगाते हो? तो आपने इमेजिन किया ना उस समय, याद करने के लिए। तो ये इमेजिनेशन रियल ही तो है, आपने जो किया। वैसे ही ये ओयो का मैंने बताया कि उसने पहले ये सब चीज़ें देखी और फिर उस पर काम करना शुरू किया, और फिर वो आज देखो, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है इससे। हर व्यक्ति जानता है कि कितना बड़ा व्यक्ति बन गया वो। वैसे ही ये ओला का देखो, उबर का देखो, जोमेटो के देखो। मतलब एक छोटे छोटे से आइडिया को लोगों ने इमेजिनेशन किया, और इमेजिनेशन के बाद में उन्होंने देखा कि अच्छा, ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। सोचना मतलब इमेजिनेशन है। अभी आप स्टेशन पर बैठे हो, बहुत सारे लोगों को आते जाते देख रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहीं आपको डिफरेंट तरह के व्यक्ति मिलेंगे। तो जो काम देखना, एक तबके के लोग सामान्य काम एक जैसा कर रहे होंगे, एक दूसरे लेवल के व्यक्ति होंगे बहुत सारे, वो बिल्कुल एक सा काम कर रहे हो, और एक तीसरे लेवल के व्यक्ति होंगे वो एक सा काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके लेवल की सोच उन सबकी अलग अलग होती है। तो वो जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। तो मैं आज के वीडियो में बस यही बताने वाली हूँ कि आप जो भी इमेजिन करते हो कि आपका घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, आप दुनिया को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे, या फिर आप इमेजिनेशन से कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि लोगों को इस चीज़ में बड़ी परेशानी हो रही है और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो वो जो इमेजिनेशन है वो रियल वर्ल्ड है। आप उसको इस फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए उसमें पहले तो एनर्जी डालो, फिर उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करो, और देखो यूनिवर्स वैसे लोग मिलाने लगेगा, फंड देने लगेगा, आपको साहस भी आ जाएगा, और धीरे धीरे वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में वो रियलिटी बन जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड। तो इमेजिनेशन में आपने अगर देखा है कि यू आर सो रिच, आप एक अच्छी सी कार चला रहे हो अपनी पसंद की, लोगो देख रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, सब कुछ, तो वो रियल है, रियल वर्ल्ड है।
बस उसके पार्टिकल जो है अभी मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस पर आपका बिलीव क्रिएट नहीं हुआ। और जब बिलीव क्रिएट हो जाएगा कि हाँ वो आपके पास है, तो फिर उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा और काम आप सेम ही करो। यूनिवर्स सब आपसे करवा लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करवा लेगा। बस आप उसको बार बार देखो और सोचो कि वो आपका है और आप जो कर रहे हो उसको पीसफुली करो। ऐसा नहीं कि आपने सुबह कुछ और देखा और दोपहर में कुछ और प्रैक्टिस, कंप्लेन कर रहे हो और ये नहीं है वो नहीं है ऐसा बोल रहे हो। नहीं, मेक पीस विथ योर करंट सिचुएशन। और जैसे ही आपने उसको इंजॉय करना शुरू किया, लेट इट गो किया, तो लोग आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटी आने लगेगी, आपका दिमाग उसको सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। हम क्या हैं? हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस ही है, हम आत्मा है, हम हायर सेल्फ है। पर हम भूल जाते हैं कि हम कोई और हैं। हम सोचते हैं हम ये बॉडी है, बस यही हमारे जो 5 सेंसेस है, हम जो देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बस यही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको फिजिकल चीज़ें दिख रही हैं वही बस एग्जिस्ट करती हैं। हम असली दुनिया अपनी भूल चुके रहते हैं जो इमेजिनेशन की होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो क्रिएट हुई हैं ना, चाहे घर हो, चाहे कार हो, चाहे ये पेन हो या बच्चे का ये टॉय हो, ये सब किसी न किसी ने पहले यहाँ दिमाग में सोचा, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में बन के आया। चाहे ये टेबल हो, चाहे ये मोबाइल हो, ये कैमरा हो, ये चेयर हो, या जो क्लोथ्स में पहनी हो, ये सब किसी न किसी ने सोचे तो वो रियल हुआ ना। वो वर्ल्ड रियल वर्ल्ड है और ये आज फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिख रहा है। तो आपका जो इमेजिनेशन का वर्ल्ड है उस पर आज से भरोसा करना शुरू करो। इट इज़ योर रियल वर्ल्ड। और बहुत जल्दी जब उसकी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में आपका बिलीव क्रिएट हो जाता है, तो वो धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल एनर्जी फिजिकल एनर्जी में चेंज होने लगती है। बस तब तक आपको उस एनर्जी में एग्जिस्ट करना है, अपने उस वर्जन को एक्टिवेट करना है, उस वर्जन को रियल मानना है, वैसा ही जीना है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ अननेसेसरी लॉजिक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक लगा के तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थक गए, पर आत्मा को कोई स्टडी भी नहीं कर पाया है आज तक। तो ये जो साइंस और लॉजिक है ना, इसने हमारे दिमाग को इतना ओवर पावर करके रखा है कि हमको कुछ सच्चाई या खुद के अंदर का पावर दिखता ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, सारा पावर हमारे अंदर है, हमारे कॉन्शियसनेस में है। उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो और अपने इमेजिनेशन को एक्टिवेट करो, उस पर भरोसा करो, वो ऑलरेडी सच है, ऐसा आप बिहेव करना शुरू करो और बहुत जल्दी आपके एक्सपीरियंस में वो चीज़ें भी फिजिकल वर्ल्ड में दिखने लगेंगी। इट्स अ लॉ। एंड हम मिलेंगे अब कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।